सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का प्रवर्तन। सो दोस्तों, प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग प्रकाश के बारे में और इसके कुछ मुख्य तत्व है जो प्रकाश के इस प्रवर्तन चैप्टर में हर दम आने वाले हैं, उसके बारे में कुछ अच्छी जानकारी ले लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि क्या आप लोग जानते हैं कि प्रकाश किसे कहा जाता है? तो क्या आप लोग जानते हैं कि प्रकाश का जो कण है किससे मिलकर बना होता है? जैसे ये स्केच है, ये किसी न किसी कण से मिलकर बना है। वैसे ही आप लोग क्या जानते हैं कि प्रकाश किससे मिलकर बना होता है? तो नहीं जानते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, और हम सब वादा करते हैं कि हर एक टॉपिक को क्लियर करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते, जैसे हम लोग जानते हैं कि सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित होती है। ठीक है, ये रहे सूर्य और इससे प्रकाश उत्सर्जित होती है। तो ये बताइए, क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो प्रकाश का जो कण होता है किस कण से बना होता है? इस कण का नाम क्या है? तो देखिए नाम क्या है। इस कण का नाम है फोटॉन नामक। तो दोस्तों, फोटॉन नामक कण से मिलकर प्रकाश का निर्माण होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखा जाए कि प्रकाश किससे कहा जाता है। तो आप ही बताइए कि प्रकाश से हम लोग को क्या मिलती है। जैसे आप लोग सोलर का यूज करते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण सोलर का, वो क्या होता है? प्रकाश को अपने सोलर अपने अंदर अवशोषित करता है, उससे आप लोग बिजली को जलाते हैं। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। तो प्रकाश क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है ना। हर जगह प्रकाश ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, मतलब अपने ढंग से परिभाषा बनाए तो क्या हो सकता है परिभाषा प्रकाश का? तो देखिए कैसे बना सकते हैं हम। प्रकाश का परिभाषा ये हो सकता है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश से हम लोगों को क्या मिलती है? तो ऊर्जा मिलती है। तो हम लोग बोल सकते हैं, कोई क्वेश्चन करे कि प्रकाश क्या है, तो बोल सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये भी आप लोग जोड़ सकते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, ये इसका परिभाषा हो गया। चलिए, तो प्रकाश के बारे में तो हम लोग जान लिए कि प्रकाश किसे कहा जाता है और वो किस किस कण से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या है, स्रोत क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले प्रकाश का स्रोत अर्थात सोर्स ऑफ लाइट। तो प्रकाश का स्रोत, जैसे हम लोग खेत उत में गन्ना बोते हैं या फिर कुछ भी मतलब उपजाते हैं, तो ये सब का स्रोत आप लोगों को पता है क्या है? मिट्टी। क्यों? क्योंकि मिट्टी से ही सबकी उपज होती है। तो जहां से कोई वस्तु मिलता है ना, उसका वो सोर्स हो गया, अर्थात स्रोत हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग प्रकाश की बात कर रहे हैं तो हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत। ठीक है, हम लोग को इसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना है। तो देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है ना, उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। यानी बोला जाता है जिस वस्तु, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो फाइनली इसको दो भागों में वर्गीकृत हम लोग कर सकते हैं। एक जो प्राकृतिक, जैसे उदाहरण के लिए बोला जाए तो बल्ब, जो हम लोग यहाँ पे टांग कर यूज कर रहे हैं बल्ब को, ये क्या हो गया? एक प्रकाश का स्रोत हो गया। बॉल से क्या मिलती है हम लोगों को? प्रकाश मिल रही है, लाइट मिल रही है। सूर्य से हम लोगों को क्या मिलती है? लाइट मिलती है। ठीक है, ये सब उदाहरण हो गए। तो देखिए, प्रकाश के स्रोत को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक जो हम लोग बनाए हैं, जैसे हम लोग बनाए हैं बॉल, ये तो प्राकृतिक नहीं है भाई। प्राकृतिक उसे कहा जाता है जो भगवान की ओर से मिला हुआ हो, और मानव निर्मित उससे कहा जाता है जो हम लोगों ने इंसान, अर्थात हम लोग इंसान मिलकर बनाए हैं। तो ये बताइए, क्या हम लोग बॉल को प्राकृतिक स्रोत कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये जो है बॉल, इसका निर्माण हम लोग खुद किए हैं। ये कोई भगवान का देन नहीं है।
भगवान हम लोगों को सूरज दिए हैं जिससे हम लोग को एनर्जी मिलती है। चलिए देखा जाए तो दो प्रकार की प्रकाश की स्रोत होती है। एक जो होता है 1 नंबर में वह प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, मानव निर्मित, ठीक है, स्रोत। सो ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्राकृतिक स्रोत में हमने क्या बताया था कि जो हम लोग को भगवान से मतलब पहले से जो मिला है उसे बोला जाएगा प्राकृतिक स्रोत, और जो हम लोग खुद निर्माण किए हैं उसको क्या बोला जाएगा, मानव निर्मित स्रोत। तो हम लोग जैसे बल्ब का यूज करते हैं, ये टर्च का यूज करते हैं, ये जो हम लोग जो बनाए हैं उसे मानव निर्मित कहा जाएगा। तो इसके उदाहरण में हम लोग ये सब बल्ब हो गया, हम लोगों का ये टर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, ये सब तो हम लोग ना निर्माण किए हैं, तो ये मानव निर्मित हो जाएगा। और किसका स्रोत है, ये सब प्रकाश का स्रोत है, ठीक है। और आगे देखिए प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत हम लोग उसको कहेंगे जो भगवान की ओर से दिया गया है, जैसे सूरज हो गए, तारे हो गए, ये सब आदि। तो हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग प्रकाश के स्रोत के बारे में कुछ अच्छी तरह से जान गए हैं। अगर इसका परिभाषा बोले तो वैसा पदार्थ हो जाएगा जो क्या प्रकाश का उत्सर्जित करता है, ठीक है। और प्राकृतिक स्रोत तो आप लोग समझ गए, जो प्रकृति का देन हो, पहले से मिला गया, मानव निर्मित जो हम लोग बनाए हो उसे मानव निर्मित स्रोत कहा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आप लोग की किताब पे डिपेंड मत रहिए कि किताब में परिभाषा कैसे दिया है, आप लोग खुद से अपना परिभाषा बनाइए, तभी आप लोग को अच्छा से समझ में आ पाएगा। चलिए जो हम लिखवा रहे हैं इसको वीडियो को पॉज करके और अच्छा से लिख लीजिएगा। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम 3 जो टॉपिक है वो लिख दिए हैं, प्रदीप्त वस्तु, और जो 4 टॉपिक है अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु को इंग्लिश में बोला जाता है, यहाँ पे लिख दिए हैं सब, लुमिनस सब्सटेंस, और अप्रदीप्त को बोला जाता है नॉन लुमिनस सब्सटेंस। तो क्या आप लोग जानते हैं कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? यदि नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में मात्र 2 प्रकार की वस्तुएं हैं। एक वो जो प्रकाश को उत्पन्न करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, और एक वो वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे यहाँ पे हम लोग बॉल टांगे हैं, तो ये क्या प्रकाश उत्सर्जित करती है? अरे हाँ भाई करती है, प्रकाश देती है, उसी लाइट से हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो इसको बोला जाएगा, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको प्रदीप्त वस्तुएं बोला जाएगा। क्या शॉर्टकट में लिख देते हैं, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करे, ठीक है। और अप्रदीप्त वस्तुएं आप लोग जान गए होंगे, सेम इसके विपरीत होती है। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित तो देखिए यहाँ पे जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करे, यानी जो कर रहा है प्रकाश उत्सर्जित, उसे बोला जाएगा प्रदीप्त वस्तुएं। और वैसा वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है उसको बोला जाएगा अप्रदीप्त वस्तुएं। तो आप लोग किताब के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि किताब में परिभाषा कैसे दिया है, आप लोग खुद से अपना परिभाषा बनाइए और मेरे साथ जुड़े रहिए। हम तो साइंस के एकदम मास्टर बना देंगे। मैथ और साइंस में जरा सा भी दिक्कत हो, मात्र एक कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बना देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये सब हो गया अप्रदीप्त वस्तु। अब ध्यान से समझिएगा क्या होता है। जैसे आप लोग तो समझ गए होंगे, जैसे ये स्केच, क्या ये स्केच लाइट दे रहा है? अरे भाई लाइट थोड़े है ना जो मार दोगे तुम लोग, ये लाइट नहीं देगा, अर्थात ये इसमें से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगी। तो ये हो गया अप्रदीप्त, ठीक है। और वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या बोला जाता है? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे ये हम लोग टर्च को जलाते हैं, ये क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं है। और ये बल्ब लगा है, सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। सूरज हो गए, सूरज से हम लोग को तो प्रकाश मिलती है ना, दिन भर तो हम उसी में रहते हैं। और ये
तारा जो है, तारा से भी प्रकाश निकलती है। ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, तो ये प्रदीप्त और अप्रदीप्त हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ये सब आप लोगों के चैप्टर में आगे बहुत बार आने वाला है। तो ये सब कुछ टॉपिक थे, कुछ प्रकाश के मुख्य तथ्य थे जो हमने इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को दी। और आगे इसके अगले टॉपिक को फिर पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तभी के लिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को तेजी से थोड़ा सब्सक्राइब करते तो अच्छा रहेगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले बिल्कुल भी, क्योंकि आपके लाइक से हमारा वीडियो बनाने का हौसला थोड़ा बुलंद होता है और हम आपके लिए रात रात भर जग कर वीडियो जरूर बनाएंगे। अभी लगभग समय हो रहा है 12 बजे के करीब हो रहा है दोस्तों। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।